हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं जर्नल चैप्टर पर। और इस बार हम बात करने वाले हैं बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन से 5 वीडियो टोटल होंगे, जिसका ये दूसरा पार्ट है। 3 वीडियोस और आने हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर डील किए जाएंगे, जो कि 8 to 12 हैं। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत सारे आपके डाउट कंफ्यूजन दूर होंगे और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 5 ट्रांजैक्शन हैं 8 to 12, जिनको हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके ट्रांजैक्शन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है कि अ चेक ऑफ 20,000 डिसऑनर्ड। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिसऑनर को समझेंगे, उसकी एंट्री बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, द चेक वॉज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर अगेंस्ट सेल। किसी को बिक्री की गई थी, ठीक है, और उससे कैश नहीं मिला था बल्कि उसने चेक दे दिया था कि ये लीजिए चेक। और आपको पता है, अगर आप का बैंक अकाउंट हो या आपके घर में किसी का बैंक अकाउंट हो, तो जो चेक है वो कैसे काम करता है कि जब कभी भी बैंक में खाता खुलवाया जाता है तो बैंक पासबुक के साथ साथ एक चेकबुक भी दिया जाता है। यानी अगर किसी को पेमेंट करना है तो बैंक से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, उस चेक पर यह लिख दिया जाएगा कि किस व्यक्ति को कितना पैसा दिया जाए, और वो व्यक्ति जिसको चेक दिया जा रहा है वो उस चेक को बैंक में लेकर के जाएगा और उसको उतना पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो क्या है कि सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, यानी बिजनेस को किसी ने चेक दिया था, कैश नहीं दिया था। तो बिजनेस क्या करेगा कि बिजनेस अपने बैंक के पास जाएगा और कहेगा ये रहा चेक और इसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट कलेक्ट करके दीजिए। अब जो बिजनेस है उसका बैंक क्या करेगा कि जिस व्यक्ति ने बिजनेस को चेक दिया है, जिस व्यक्ति ने बिजनेस को चेक दिया है उस व्यक्ति से पैसे काट करके निकाल करके और बिजनेस के खाते में जमा कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि जितने का चेक लिखा गया है, मान लीजिए कि 20,000 का यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, कहा जा रहा है कि डिसऑनर हो गया है, तो 20,000 का चेक मिला था बिजनेस को, तो बिजनेस को वो 20,000 कब मिलेंगे? जब उस व्यक्ति के खाते में जिसने चेक दिया है 20,000 या उससे ज्यादा पैसे होंगे तब। लेकिन अगर उसके खाते में 20,000 से कम पैसे हैं तो 20,000 के चेक का पेमेंट नहीं आ पाएगा, यानी बिजनेस को पैसा नहीं मिल पाएगा। और इसी को कहा जाता है डिसऑनर ऑफ चेक, यानी चेक जो रिसीव हुआ है अगर उसके अगेंस्ट पैसा कलेक्ट नहीं हो पाया तो उसको कहा जाता है डिसऑनर ऑफ चेक। तो वही यहां पर हुआ है कि एक कस्टमर जिससे 20,000 रुपए के चेक मिले थे, बैंक में जमा भी कर दिए गए, लेकिन क्या हुआ, जब कलेक्शन के लिए गया वो चेक, उस व्यक्ति के खाते से पैसे निकालने के लिए गया वो चेक, तो फिर क्या हुआ कि उसमें उतने पैसे ही नहीं थे, इसलिए उस 20,000 का पेमेंट नहीं हो गया। तो देखिए, जब चेक रिसीव हुआ होगा तो क्या एंट्री हुई होगी, पहले हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो खाते जो है यहाँ पर 2 इन्वॉल्व होंगे, डेटर एंड बैंक का खाता। और देखिए एंट्री क्या हुई होगी, जब कस्टमर से चेक मिला होगा और उसको बैंक में जमा कर दिया गया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट DR टू डेटर अकाउंट। बैंक क्या है, रिसीवर है, और डेटर यानी कस्टमर जो है वो गिवर है। ठीक है, तो ये एंट्री की गई होगी। लेकिन अब क्या है कि कुछ दिनों बाद पता चला कि उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट ही नहीं मिल सकता है, उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट नहीं मिल सकता है क्योंकि उसके खाते में उतना पैसा नहीं रहा होगा या और कोई दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, तो अब इस एंट्री को हम लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा, इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। देखिए, बैंक जो है वो बिजनेसमैन को चेक लौटा देगा और बिजनेसमैन जिस कस्टमर ने वो चेक दिया था उसको लौटा देगा। ठीक है, कि तुमने देखो चेक दिया था लेकिन अब तो मुझे
पेमेंट नहीं मिला इसके अगेंस्ट, क्योंकि तुम्हारे खाते में उतने बैलेंस ही नहीं थे, तो ये लो अपना चेक। तो यहाँ पर बैंक जो है वो ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेटर जो है वो रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि चेक अब वापस किसको दिया जा रहा है, चेक दिया जा रहा है कस्टमर को यानी डेटर को। और गिवर कौन है, चेक किसने दिया था, यहाँ पर बैंक ने चेक दिया था बिजनेस को, तो डेटर जो है वो रिसीवर हो गया चेक का, और बैंक जो है वो गिवर हो गया, क्योंकि उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हो सकते हैं, वो चेक बैंक ने लौटा दिया है, तो वो गिवर हो गया। तो फिर उसकी नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर डिसऑनर, और इस तरीके से एंट्री होगी। तो आप पाएंगे कि जस्ट हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है। बैंक जो पहले डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया है, और डेटर जो पहले क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि जब चेक मिला था तो बैंक चेक का रिसीवर था और डेटर क्या था, गिवर था। लेकिन अब वो चेक जो है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हो पा रही है, वो लौट करके आ गया है। तो बैंक गिवर है, लौटाने वाला है, इसलिए क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग बैंक के अकाउंट को यहाँ पर जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया गया है, और बिजनेस उस चेक को उस कस्टमर को लौटा दे रही है, तो वो रिसीवर हो गया, इसलिए डेटर का खाता डेबिट किया गया। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और चलिए अब इसी को मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मॉडर्न रूल में ट्रांजैक्शन जो है वो वही रहने वाला है कि एक चेक जो कस्टमर से मिला था 20,000 रुपये का, उसके अगेंस्ट पेमेंट बिजनेस को नहीं मिल पाया, यानी बिजनेस के बैंक खाते में वो पैसे जमा नहीं हो पाए। तो यहाँ पर दो खाता इन्वॉल्व होगा, डेटर का खाता और बैंक का खाता, दोनों ही एसेट्स हैं। तो अब क्या है, जब बिजनेस को चेक मिला था तो उसने क्या किया था, अपने एसेट्स को बढ़ा दिया था, यानी बैंक को बढ़ा दिया था, क्योंकि बैंक क्या था, एसेट्स है, और डेटर को घटा दिया था, जो कि अगेन एक और एसेट है एज पर एसेट्स के रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या हो गया है कि उसके अगेंस्ट तो पेमेंट ही नहीं हुए, उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट ही नहीं हुए, बिजनेस को पैसा मिला ही नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, डेटर जो है वो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो 20,000 का चेक मिला था उससे पैसे मिले नहीं, तो डेटर तो अब फिर से जिसको जीरो कर दिया गया था, जिसको घटा दिया गया था 20,000 से, फिर बढ़ा दिया जाएगा, एसेट्स फिर बढ़ जाएगा। और बैंक जो कि अगेन एक एसेट है, उसको बढ़ा दिया गया था, ये मानते हुए कि चेक बैंक में जमा कर दिए हैं तो बैंक उसमें पैसा जमा कर देगा मेरे खाते में, लेकिन उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं आया, यानी एसेट्स घट गया, इसलिए बैंक के खाते को यहाँ पर क्या किया गया, क्रेडिट किया गया। तो चाहे ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो, दोनों ही तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और लॉजिक अप्लाई करके जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कंडीशन क्या था कि यहाँ पर बिजनेस को चेक रिसीव हो रहा था, यहाँ पर बिजनेस को चेक रिसीव हो रहा था, यानी सेल की गई थी। तब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि बिजनेस ने किसी को पेमेंट किया हो चेक के माध्यम से, तब क्या जर्नल एंट्री की जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में नेक्स्ट केस में हम लोग उसी को देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर केस क्या है कि अ चेक ऑफ 15,000 डिसऑनर्ड, द चेक वॉज इश्यूड टू अ क्रेडिटर अगेंस्ट परचेज। ठीक है, अब एक लेनदार को बिजनेस से माल उधार खरीदा था, बिजनेस ने माल उधार खरीदा था और उसका पेमेंट जो है वो कर दिया गया चेक के माध्यम से, कैश नहीं दिया गया कि ये लो चेक, तुम अपने बैंक अकाउंट में इसको जमा करोगे तो तुम्हारा बैंक मेरे खाते से काट करके पैसे और तुम्हारे खाते में डाल देगा। ठीक है, तो बिजनेस ने यहाँ क्या किया है, चेक दिया है किसी को। पिछले वाला ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि बिजनेस को चेक मिला था। तो यहाँ पर अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे, ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग ये देख लेते हैं। बैंक अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट जो कि अगेन पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो देखिए जब पेमेंट किया गया था, यहाँ पर तो बात हो गई है कि जो चेक दिया गया था उसके अगेंस्ट पेमेंट ही नहीं मिल पाई है, लेकिन जब चेक दिया गया होगा जिससे सामान खरीदे थे बिजनेस ने, तो क्या एंट्री की गई होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। एज पर रूल डेबिट द रिसीवर, है ना, जो रिसीवर है चेक का वो कौन है, क्रेडिटर है, यानी सप्लायर जिसने सामान दिए थे
टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट किया गया है बैंक को, क्योंकि पेमेंट कौन करने वाला है, गिवर कौन होगा, क्रेडिटर को पैसे कौन देगा, बैंक के अकाउंट से पेमेंट होंगे, तो इसलिए बैंक को यहाँ पर क्रेडिट किया गया था। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई है, सिचुएशन ये हो गई है कि कस्टमर को पेमेंट मिल नहीं पाए, हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू हो गया होगा, या तो बिजनेस के अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब ये क्यों होगा, देखिए जिसको चेक दिया गया था, अब वो चेक उसका वापस आ गया है, तो वो क्या करेगा, बिजनेस को लौटा देगा कि क्या, वही बिजनेस को लौटा देगा कि यार आपने जो चेक दिया था उसके अगेंस्ट तो पेमेंट ही नहीं हो पाया, लो अपना चेक रखो। तो यहां पर क्रेडिटर्स जो है वो क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, और वो जो चेक था वो बैंक का था, तो बैंक उसको रिसीव करेगा, इसलिए बैंक वहां पर रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, और जनरल एंट्री लिख दी जाएगी कि बीइंग चेक इशू टू कस्टमर डिसऑनर्ड, चेक जो कस्टमर को लिखा गया था वो डिसऑनर हो गया, यानी उसको पेमेंट नहीं हो पाए। ठीक है, इसी को अगर मॉडर्न मेथड में हम लोग देख लें तो क्या होगा कि बैंक अकाउंट जो कि एसेट्स का अकाउंट है और क्रेडिटर जो कि लायबिलिटी है। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या हुई थी उस समय, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर को अगर पेमेंट कर दिए गए तो लायबिलिटी कम हो गई, तो लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और घटती है लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, और बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। और बैंक जो है वो एसेट्स था, तो क्रेडिटर को पेमेंट कर दिए गए थे, तो एसेट्स घट गया था, बैंक का बैलेंस घट गया था, और एसेट्स घटने पर क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये पहले एंट्री की गई होगी जब चेक लिखा गया होगा तब, लेकिन अब क्या है, उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हो पाए, तो फिर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक फिर से बढ़ गया, हम लोगों ने मान लिया था कि बैंक का बैलेंस 15,000 रुपया से घट जाएगा, लेकिन वो घटा नहीं, है ना, वो बढ़ गया, तो एसेट्स बढ़ गया, डेबिट किए, और देखिए क्रेडिटर्स तो फिर से जो लायबिलिटी है वो फिर से बढ़ गई, क्योंकि उसको पेमेंट तो हो नहीं पाया, क्योंकि चेक में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इसलिए क्रेडिटर को पेमेंट नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसलिए लायबिलिटी यहां पर फिर से बढ़ गई, क्योंकि हम लोगों ने डेबिट कर दिया था क्रेडिटर को, ये मानते हुए कि अब लायबिलिटी जो है वो कम हो गई, है ना, 15,000 रुपए की लायबिलिटी थी, अब वो जीरो हो गई, क्योंकि उसको चेक से पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन चेक के माध्यम से पेमेंट उसको हो नहीं पाया, तो अब वो फिर जो लायबिलिटी हम लोग जीरो मान लिए थे, अब वो फिर से 15,000 हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी यानी क्रेडिटर का अकाउंट बढ़ने के कारण क्रेडिट कर दिया जाएगा, नरेशन तो वही लिख दी जाएगी। तो आई होप ये डिसऑनर का कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आएगा अच्छे से, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा रिपीट करके एक दो बार देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अ पेमेंट ऑफ 50,000 रिसीव थ्रू चेक और ड्राफ्ट। देखिए चेक और ड्राफ्ट का इफेक्ट जो है वो ट्रांजेक्शन पर एक ही होता है, तो जैसे बैंक अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा, और जो कि पर्सनल अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट यहाँ पर, डेटर्स अकाउंट अगेन एक पर्सनल अकाउंट है, और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, तो चेक या ड्राफ्ट अगर मिला है तो वो रिसीव कौन करेगा, अल्टीमेटली उसको बैंक में जमा किया जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और ये देने वाला कौन है, ये चेक किसने दिया है, जो कस्टमर है, डेटर है उसने, तो इसके लिए बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर अकाउंट। यहां पर यह माना गया है कि चेक या ड्राफ्ट रिसीव किया गया है, उसको इमीडिएटली बैंक में जमा कर दिया गया है, ये मानते हुए जर्नल एंट्री की गई है। ठीक है, नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग चेक ड्राफ्ट ऑफ 50,000 रिसीव्ड। मॉडर्न मेथड में अगर हम लोग आए तो क्या होगा कि बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर बैंक एसेट्स है और डेटर भी एसेट है, लेकिन यहाँ पर एक एसेट्स बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। जैसे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है, तो चेक अल्टीमेटली बैंक के खाते में जमा हो जाएगा, यानी एसेट्स बढ़ जाएगा, और डेटर जो है वो घट जाएंगे क्योंकि अब वो पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी चेक से पेमेंट कर दिया है। ठीक है, नरेशन जो है वो वही रहने वाली है, बीइंग अ चेक और ड्राफ्ट ऑफ 50,000 रिसीव्ड
ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। क्या कहता है कि a customer who owes 21,000 paid through check and a discount of 1,000 allowed to him, check deposited into bank। एक कस्टमर जिससे 21,000 रुपया मिलने थे, यानी 21,000 रुपये का उधार वो लेकर के गया था, उसने पेमेंट कर दिया चेक के माध्यम से और उसको 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया और चेक क्या है, बैंक में इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया गया। तो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग, वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। पहला बैंक का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, दूसरा डिस्काउंट का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा और तीसरा डेटर का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि चेक किसको मिला, बैंक को मिला। चेक जो रिसीव हुआ है कस्टमर से वो बैंक में जमा कर दिया जाएगा, तो बैंक का खाता रिसीवर का खाता हो जाएगा। लेकिन कितना, 21,000 नहीं 20,000, क्योंकि 21,000 उससे मिलने थे, उसमें से 1,000 डिस्काउंट दे दिया गया है, तो 20,000 ही उससे पेमेंट मिले। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है बिजनेस के द्वारा, इसलिए वो एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। और टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, चेक देने वाला कौन है, देने वाला है डेटर। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो डेटर यहाँ पर गिवर है, इसलिए उसके खाते को क्रेडिट कर दिया गया और नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर बाय चेक एंड डिस्काउंट अलाउड। इसी को अगर मॉडर्न मेथड में हम लोग देखें तो क्या पाएंगे कि यहाँ पर भी 3 खाते इन्वॉल्व हैं, बैंक का खाता, डिस्काउंट का खाता और डेटर का खाता। ठीक है, तो जैसे ही चेक कस्टमर से आएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी एसेट्स बढ़ जाएगी, तो एसेट्स बढ़ने पर उसको डेबिट किया जाता है, हम लोगों ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया। डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ने पर क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, हम लोगों ने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया। और डेटर जो है वो एसेट है, लेकिन वो घट जा रहा है, क्योंकि एक बार वो पेमेंट कर देगा तो दोबारा करेगा नहीं। उससे कितने पैसे मिलने थे, उससे पैसे मिलने थे 21,000, लेकिन उसने 20,000 पेमेंट किए, 1,000 डिस्काउंट ले लिया, तो टोटल उसने पेमेंट कर दिया डिस्काउंट के साथ, तो अब उससे पैसे कुछ भी मिलेंगे नहीं, यानी एसेट्स जो है वो घट गई, 21,000 से 0 हो गई। और एसेट्स का रूल क्या कहता है कि एसेट्स घटने पर उसको क्रेडिट किया जाता है, डेटर एसेट है, घटा है, क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। द अबव चेक डिसऑनर्ड, यानी जो 20,000 रुपये के चेक कस्टमर से मिले थे वो डिसऑनर हो गए, उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हो पाया, यानी बैंक ने वो 20,000 रुपये बिजनेस के खाते में जमा नहीं किए। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि जिसने चेक दिया हो उसके खाते में उतने बैलेंस ही ना हो। तो देखिए यहां पर खाते कितने इन्वॉल्व हो जाएंगे, डेटर का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा, डिस्काउंट का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा और बैंक का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा। डेटर पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट और बैंक पर्सनल अकाउंट। अब देखिए एक एक एंट्री हम लोग पास करके देखते हैं और उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बिजनेस को अगर चेक से पैसे नहीं मिले, जो चेक डेटर से मिला था यानी कस्टमर से मिला था उसके अगेंस्ट पैसे नहीं मिले, तो क्या हो जाएगा, बिजनेस उस चेक को कस्टमर को लौटा देगी कि लो भाई अपना चेक, इसके अगेंस्ट तो हमको पेमेंट ही नहीं हो पाया। तो यहां पर डेटर क्या हो जाएगा, चेक का रिसीवर हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए डेबिट किया हम लोगों ने डेटर को। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट जब दिया गया तो वो क्या था, खर्च था, जब वापस आ गया तो इनकम हो गया। और इनकम को ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम है ये, डिस्काउंट दिया गया तब वो एक्सपेंस था, और जब
पेमेंट ही नहीं हो पाई तो डिस्काउंट भी उसको नहीं मिलेगा, यानी डिस्काउंट वापस लिया जाएगा कस्टमर से, तो वो इनकम हो जाएगी, क्रेडिट कर दिया गया टू बैंक। और चेक किसने दिया है? चेक बैंक ने दिया है कि लो भाई, आपने जो चेक दिया था ना अपने कस्टमर से, जो आपको मिला था वो चेक हमको दिया था आपने, उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हो पाए, ये आप चेक रख लो, वो बिजनेस को दे देगा। तो यहां पर बैंक जो है वो गिवर हो जाएगा। ठीक है, नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग अ चेक ऑफ 20,000 डिसऑनर्ड। ठीक है, आई होप कि ये समझने में आपको दिक्कत, कि इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी और बहुत आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे। ठीक है, इसी को मॉडर्न मेथड से हम लोग देख लेते हैं। तो वहां पर खाते कितने इन्वॉल्व है? डेटर का खाता इन्वॉल्व है, डिस्काउंट का खाता इन्वॉल्व है और बैंक का खाता इन्वॉल्व है। ठीक है, जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट। देखिए डेटर क्या है? एसेट्स है। डेटर क्या है? एसेट है। और एसेट को डेबिट कब किया जाता है? जब एसेट बढ़ता है। तो देखिए जब पेमेंट हुआ था कस्टमर के द्वारा, तो हम लोगों ने क्या किया था? डेटर को क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि उस समय हम लोगों ने ये माना कि वो जीरो हो गया डेटर का खाता। एसेट्स अब जो डेटर के माध्यम से था वो जीरो हो गया, लेकिन अब चूंकि उसने जो चेक दिया था उससे पेमेंट नहीं हो पाया, तो वो जीरो से फिर से 21,000 हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो छोड़ा नहीं जाएगा ना, पैसा तो उससे लिया ही जाएगा। लेकिन चूंकि उससे चेक मिला था उस समय कम कर दिया गया था, इसलिए फिर से अब इसको बढ़ा दिया जाएगा एसेट्स को। ठीक है, तो इसलिए डेटर का खाता डेबिट किया गया। डिस्काउंट क्या है? जब दिया गया तो वो एक्सपेंस था, जब वापस आ गया, क्योंकि पेमेंट ही नहीं हो पाई तो डिस्काउंट कैसा, इसलिए अब वो इनकम हो गया। और इनकम बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट को क्रेडिट किया और बैंक बैलेंस हम लोगों ने बढ़ा लिया था कि चलो कस्टमर से पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक जो है वो बैंक के खाते ने रिसीव किया, तो एसेट्स मेरा बढ़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, इसलिए उसको एसेट्स बढ़ने की वजह से डेबिट किया था। लेकिन पेमेंट हो ही नहीं पाया तो वो तो घट गया ना फिर से 20,000 से, तो इसलिए बैंक का खाता जो है एज पर मॉडर्न रूल एसेट घटने की वजह से क्रेडिट कर दिया गया। और नरेशन लिख दी जाएगी वही जो पिछले वाले में लिखी गई थी। चलिए अब जो है हम लोग इसका लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। क्या देखा हम लोगों ने कि चेक आया कस्टमर से लेकिन पेमेंट उसका हो नहीं पाया, तो हम लोगों ने क्या किया? ट्रांजैक्शन उसके लिए हम लोगों ने एंट्री को रिवर्स कर दिया। अब हम लोग लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। द कस्टमर मेड द पेमेंट अगेंस्ट द डिसऑनर्ड चेक बाय इशूइंग फ्रेश चेक एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ द सेम अमाउंट। कस्टमर ने क्या किया कि कहा कि अच्छा पेमेंट नहीं हो पाया, चलिए कोई बात नहीं है, मैं दूसरा चेक आपको एक लिख देता हूँ, उससे आपको पेमेंट हो जाएगा। और उसने पेमेंट कर दिया अगेन चेक के माध्यम से। तो यहाँ पर खाते कितने इन्वॉल्व हो जाएंगे? देखिए चेक इन हैंड, यहाँ पर देखिए बैंक में चेक को जमा करने की बात ही नहीं है इस लाइन में, इसलिए चेक अभी भी हाथ में ही है, इसलिए चेक इन हैंड जो कि रियल अकाउंट है, डिस्काउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है, डेटर जो कि पर्सनल अकाउंट है। तो चेक इन हैंड रियल अकाउंट आया है, एसेट है, इसलिए इसको क्या किया गया? डेबिट किया गया। डिस्काउंट एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्काउंट को फिर से 1,000 से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। एंड इस चेक को देने वाला कौन है? डेटर, पर्सनल अकाउंट, गिवर, तो उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया एज पर रूल, क्रेडिट द गिवर, बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर बाय चेक एंड डिस्काउंट अलाउड। इसी को अगर मॉडर्न मेथड से हम लोग देख लें तो क्या पाएंगे? चेक इन हैंड जो कि एसेट्स का खाता है, डिस्काउंट जो कि एक्सपेंस का खाता है और डेटर जो कि एसेट का खाता है। ठीक है, तो चेक इन हैंड जो एसेट है वो बढ़ गया है, इसलिए इसको डेबिट किया गया एज पर रूल, जब एसेट्स बढ़ते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। और डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है उसको भी डेबिट किया जाता है, डिस्काउंट को हम लोगों ने डेबिट किया। और डेटर जो है वो घट गए, अब 21,000 जो डेटर से मिलने थे, पेमेंट आ गया तो वो मिलेंगे नहीं, 21,000 क्या हो गया?
0 हो गया, इसलिए डेटर का खाता एज पर मॉडर्न रूल जो एसेट का वो कहता है कि एसेट घटने पर क्रेडिट करिए, डेटर को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिख दी जाएगी सेम, और इस तरीके से टोटल 5 ट्रांजैक्शन हम लोगों ने यहाँ पर देखे, उनके इफेक्ट को देखा, उनकी जर्नल एंट्रीज को देखी। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि कभी कभी चीज़ें एक बार में समझ नहीं आती हैं, आप दोबारा जाएंगे, देखेंगे, रिविजिट करेंगे वीडियो को, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और अगर आपने वीडियो पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ अंत तक देखा है तो आप बधाई के पात्र हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिलते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के तीसरे पार्ट में अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।